विद्यार्थियों, मैं दंत पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो करंट है वो है हाल ही में किसे BEML, ये देखिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। क्या है इसका मतलब? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, बीमेल के रूप में आप याद रख सकते हैं, बाकी शब्द अलग अलग याद रखना। BEML, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म के संबंधित है। आजकल एग्जाम्स में फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। कभी BE की जगह A कर दोगे तो उत्तर में सारा गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ध्यान रखना भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। इस लिमिटेड कंपनी के द्वारा के जो CMD बनाए गए हैं, वो CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय को बनाया गया है। तो पहले तो ये जान लो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है क्या। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मतलब है कि अर्थ यानी भारत में धरती के ऊपर या धरती के अंदर जो भी हैवी चीजें चाहिए होंगी, बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, उन बड़ी मशीनों के लिए ये कंपनी काम करती है। कौन? बीमल, ठीक है ना, BEML। एक एक शब्द इसको ढंग से याद रखोगे, क्लियर। तो इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं यानी MD जिन्हें बनाया गया है CMD, ठीक, वो किन्हें नियुक्त किया गया है? शांतनु राय को नियुक्त किया गया है। मतलब पूरे धरती के ऊपर शांति यानी काम करने के लिए, शांतिपूर्वक काम हो सके, इसके लिए शांतनु को ही बना दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 का मतलब है कि फिक्स तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार का एक आंकड़ा चल रहा है 500, ठीक है ना, कि लगभग 500 आदमी वहां पर हैं। भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, बहुत ही फेमस है, इस समय वर्तमान में अखबारों में लगातार चल रहा है। सूडान में गृह युद्ध टाइप स्थिति बनी हुई है, बहुत अलग इस प्रकार का युद्ध टाइप वहां बन गया, और अब तो बहुत ज़्यादा, आज के अखबार में तो बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही न्यूज भी लगातार लाइव आ ही रही है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो सूडान के अंदर जो है ये भारतीयों को निकाल के लाने के लिए जो प्रोसेस की गई है, जो अभियान शुरू किया गया है, उस ऑपरेशन या उस अभियान का नाम क्या है? कावेरी ऑपरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि वहां से जब यात्रियों को लाया जाएगा तो लाते समय बीच में C-130J नाम से एक प्लेन है, जो वायुसेना का प्लेन है, वो वहां पर वो जो है वो सऊदी अरब के अंदर जद्दा नाम का एक शहर है, वहां पे पहले से ही स्टैंड बाय रखा गया है। यानी वहां से वो आएंगे सूडान से सऊदी अरब, और वहां से लेकर के भारत यहां उनको लाया जाएगा। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था कर ली गई है, और भारत सरकार का ये मानना है कि हम शांतिपूर्वक जो है सभी यात्रियों को, जो भारतीय हैं, उनको हम भारत तक ले आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो ओपन शब्द आया तो ज्यादातर हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बार्सिलोना ओपन किस खेल संबंधित है? टेनिस से संबंधित। ओपन आती है टेनिस का नाम आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बार्सिलोना ओपन का संबंध किससे है? टेनिस से। और बारिश हुई, और बारिश होने से क्या हो गए, कुछ चीजें, कुछ पदार्थ या कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो काले हो जाते हैं। तो कार्लोस से जोड़ लेना, किसको? बारिश को किससे जोड़ोगे? कार्लोस से, क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। UK यानी ब्रिटेन ने क्या किया है कि हाल ही के अंदर जितने भी वहां के जो निवासी हैं, उन सबके फोन में पहले अलर्ट मैसेज भेजा कि आपातकालीन मैसेज उनके पास पहुंच पाए जो है सिस्टमेटिक रूप से, और फिर उसका पूरा परीक्षण किया कि आम आदमी तक वो आपातकालीन मैसेज सही रूप में पहुंच रहा है या नहीं। यानी आपात परिस्थिति से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहना, उसका प्रयास कौन कर रहा है? UK कर रहा है। तो ध्यान रहे कि आपातकालीन अलर्ट सिस्टम जो है उसके लिए UK काम कर रहा है, और उसने लाखों फोन पे काम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? सबसे पहली बात कि सिडनी कहाँ पड़ता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, सबको मालूम भी होगा। वहां पर जो खिलाड़ी है, अच्छा फिर प्रश्न उठता है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी? तो भारतीय खिलाड़ी कौन? सचिन तेंदुलकर। इनके नाम से वहां क्या बन रहा है? एक गेट बन रहा है, उस प्लेग्राउंड के अंदर प्रवेश करने का गेट ही बनाया जा रहा है, सचिन तेंदुलकर गेट, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ठीक, पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? सब जानते हैं पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल, और नहीं है तो याद रखना 24 घंटे पंचायतें चलती हैं, ठीक है ना। पंचायती तो वैसे भी आजकल 24 घंटे चलती है, ठीक। तो पंचायत 24 घंटे ऐसे याद रखना, और अप्रैल तो है ही। और रेल में बैठने के बाद तो फिर क्या करेंगे? पंचायत के अलावा काम ही क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी
की है। आरबीआई ने एक प्रोसेस चला रखी है इनोवेशन हब, यानी एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि भारत सरकार का पूरा टारगेट है इनोवेशन हो, नई खोज हो, इस प्रकार का काम चलता रहे। तो उस कार्य में आरबीआई जो ये काम कर रही है इनोवेशन का, उसके अंदर कौन सा बैंक जो है वो साझेदार बन रहा है, तो वो कौन सा है, केनरा बैंक। यानी ये अपना केन लेकर के कहाँ पहुंच गया, आरबीआई के पास पहुंच गया भैया कि हम भी इनोवेशन के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मेल्स एंडोमेंट, ठीक है, एंडोमेंट जो है वो तीनों शब्द याद रखना, 1 मिलियन मेल्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। देखो है क्या चीज़, समझ लो पहले। ये है कि इसके माध्यम से ये निश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, यानी स्थायी रूप से इसका प्रबंधन किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले और ये परमानेंट सॉल्यूशन हो। इसके लिए यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात, उसने इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये पूरा एक जो है अभियान ही लॉन्च कर दिया है। 1 बिलियन, ये मिलियन नहीं है, बिलियन याद रखना, 1 बिलियन मेल्स एंडोमेंट अभियान ये लॉन्च किया है किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जो है वहां पर स्थित है और वहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लगा सकती है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ये ध्यान रखना। क्या, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नाम ऐसे लगता है जैसे वन विहार है तो वन ही होगा वो तो, लेकिन नाम है इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है, भोपाल में पड़ता है और वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दी गई है। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाज विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है क्या चीज, उसको देख लो आपस है। भारतीय पुरुषों की रिकवर टीम में शामिल अतानु दास, एक तो कौन है, अतानु दास, एक धीरज बोम्बादेवरा, एक तरुणदीप राय, ये तीन है इसके अंदर, एक नहीं है, ठीक है ना। अतानु दास, धीरज बोम्बादेवरा, तरुणदीप। याद कैसे रखोगे वो भी सुन लो, याद रखना सीधा सा तरीका है। अच्छा ये हो कहाँ रहा है ये भी समझ लो, तुर्की के एंटालिया में, तुर्की के एंटालिया के अंदर इसका आयोजन हुआ विश्व कप तीरंदाजी का, ठीक। तो तुर्की, तरुण और अतानु में तय, तो तीन तो तय याद रखना, तुर्की, तरुण, अतानु, ठीक, तीन तय याद रह जाएंगे, अतानु, तरुण और तुर्की, तुर्की का एंटालिया, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि बोम्बादेवरा, ये बंबई याद रखना, ये सारे तय कहाँ पहुंच गए, बंबई में पहुंच गए, चाहे वो तुर्की हो, तरुण हो, अतानु हो, ये सब बंबई पहुंच गए। इस प्रकार से इसको ढंग से याद रखना, इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी T20 में 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो KL राहुल जो है, KL राहुल T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का तरीका है कि मणि क्या करी जाएगी, खोजी जाएगी, मणि को खोजा जाएगा, ऐसे याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई, तो कोच्चि के अंदर दिखाई, ठीक है ना, यह आप ध्यान रखना। ये प्रश्न में दिखाएंगे ऐसे छप गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुधार कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, HSBC इंडिया ये है क्या, HSBC जो है ये ब्रिटिश कंपनी है और इस ब्रिटिश कंपनी ने ये बैंक, मतलब ब्रिटेन के अंदर भी बैंक के संबंधित काम करती है ये, तो वो कंपनी भारत में भी वही बैंकिंग का काम करती है और इंडिया जोड़ करके और इंडिया के अंदर ये काम करने शुरू कर देती है। लेकिन साथ ही ये रिजर्व बैंक के अधीन रह करके, चूंकि भारत में प्रावधान है तो रिजर्व बैंक के अंडर कंट्रोल रह करके ये कार्य कर सकती है और ये कर भी रही है। और इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जबरदस्त चल रहा है, सबको मालूम है कि AI टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से भारत में भी
बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है वो तो, लेकिन उसके माध्यम से उपयोगिता की पहली बात सामने आई वो महाराष्ट्र में, और सार्वजनिक रूप से उपयोग की बात है तो महाराष्ट्र के अंदर जो एआई मशीन लगा करके भोजन की गुणवत्ता के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये था आज का करंट। अब धीरे धीरे इसके अंदर जो है हम कुछ नई चीज़ों को ऐड करेंगे, यानी इनकी पूर्णता लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी समय की सीमा में ही, समय बहुत ज़्यादा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आपको कुछ क्वालिटी बढ़ाएं और आपके लिए मैटर थोड़ा सा बढ़ाएं जो इससे रिलेटेड हो, जो एग्जाम में रिलेटेड हो, इससे बाहर किसी भी स्थिति में करंट न जाए। पूरा ध्यान रखते हुए रेगुलर क्लास आपकी आएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और फिर भी आप इसके अंदर और भी कुछ जोड़ना चाहें तो ज़रूर हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।